हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो उसी वीडियो को हम कंटिन्यू कर रहे हैं उसी स्थान पर, इसीलिए मैं प्रणति नहीं कर रही हूँ। तो सीधे हम वीडियो की तरफ बढ़ेंगे 41वें नंबर श्लोक से। अतएव जो कोई भी विशेष रूप से जो राजा, धर्मोपदेशक, जन नेता, ब्राह्मण तथा सन्यासी अपनी भलाई चाहते हैं, उन्हें उपर्युक्त 4 अधर्मों के संपर्क में कभी नहीं आना चाहिए। तो ये किसी भी व्यक्ति को ये 4 चीजें नहीं करनी चाहिए, उससे बचना चाहिए। पर यहाँ स्पेशल रूप से श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि जो राजा है या जो धर्म का उपदेश देते हैं किसी को, या नेता है, लोगों के जन नेता, या ब्राह्मण है या सन्यासी हैं, ये बड़े बड़े पोस्ट हैं, ये बड़ा बड़ा स्थान है जिससे दुनिया सीखती है। जैसे घर में जो माता पिता होते हैं उससे बच्चे सीखते हैं, स्कूल में टीचर होते हैं उससे बच्चे सीखते हैं, समाज का कोई लीडर होता है उससे सारी जनता सीखती है, कोई गुरु होते हैं उसका प्रभाव पड़ता है शिष्यों के ऊपर, या कोई प्रीचर होते हैं उसका प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार राजा होते हैं उसका समूचे प्रजा के ऊपर प्रभाव पड़ता है। और सन्यासी गुरु तो गृहस्थ भी बन सकते हैं, पर सन्यासी एक अलग स्थान है। तो सन्यासी को भी हम उम्मीद करते हैं कि आचरण वाला होना चाहिए। सन्यास का मतलब ही है कि जो सब कुछ त्याग दिया है और गेरुआ वस्त्र पहना है। तो इन लोगों को ये 4 चीजों से बचना चाहिए। प्रभुपाद हमें कह रहे हैं, सॉरी ये प्रभुपाद नहीं कह रहे, ये तो श्रीमद् भागवतम कह रहा है। तो श्रीमद् भागवतम में ये बताया गया है, और प्रभुपाद तो हर जगह हर पुस्तक में ये बताते हैं, और इस्कॉन का रूल ही है कि ये 4 नियमों का पालन करना है। इसलिए 4 नियम जो हम पालन करते हैं, हमारे संस्था में जो 4 नियम का पालन बताया गया है, ये अपने मन से नहीं बनाया गया है, ये श्रीमद् भागवतम का आदेश है, सूत गोस्वामी का आदेश है, सुखदेव गोस्वामी का आदेश है, व्यासदेव जी का आदेश है, और परीक्षित महाराज ने ऐसा किया। अर्थात परीक्षित महाराज ने सबसे पहले ऐसा नियम बनाया कि ये 4 स्थान पे कली रहेगा। तो कली जब 4 स्थान पे रहेगा तो कोई भी व्यक्ति जो धार्मिक है वो 4 स्थान पे नहीं रहेगा। और ये 4 स्थान पे क्यों कली रहेगा? क्योंकि 4 स्थान पे अधर्म का वास होगा। सत्य जहाँ नहीं बोला जाएगा, जहाँ नियम सारे तोड़े जाएंगे, वहां अधर्म फैलेगा। तो वहीं पे तुम्हें रहना है। तत्पश्चात राजा ने धर्म रूप बैल के विनष्ट पैरों को जोड़ दिया और पृथ्वी को आश्वासन देकर उसकी दशा में काफी सुधार किए। तो देखिए भगवान की कितनी कृपा है कि जो 3 पैर टूट गए थे उसको भी जोड़ दिया। बैल के जो 3 पैर टूटे हुए थे उसको भी परीक्षित महाराज ने जोड़ दिया। अर्थात 4 पैर हो गए बैल को। जब परीक्षित महाराज थे तो परीक्षित महाराज ने बैल के 4 पैरों को ठीक कर दिया एकदम। 3 को जोड़ दिया और एक तो था ही अर्थात धर्म का। और कली को कहा कि तुम्हें यहाँ रहना नहीं है, तुम्हें ऐसे ऐसे जगह पे जाके रहना है। फिर गाय को भी बहुत अच्छा, गाय माता यानी पृथ्वी माता को बहुत अच्छा समझाया, उनको सांत्वना दिया और आश्वासन दिया कि आप चिंता मत करिए, आप जाइए, हम आपकी स्थिति को सुधारेंगे, हम आपको अच्छे से रखेंगे, हमारे राज्य में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। वे ही परम भाग्यशाली सम्राट महाराज परीक्षित, जिन्हें महाराज युधिष्ठिर ने वन जाते समय हस्तिनापुर का राज्य सौंपा था, अब कुरुवंशी राजाओं के कार्यों से ख्याति प्राप्त करके अत्यंत सफलतापूर्वक संसार पर शासन कर रहे हैं। तो परीक्षित महाराज का शासन चल रहा था और महाराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर का राजा उनको बना दिए थे जाने के पहले। जब युधिष्ठिर महाराज चले गए थे छोड़ करके सब कुछ, भगवान कृष्ण जब प्रयाण कर गए तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि अब मुझे नहीं रहना है, यहाँ घर में नहीं रहना है, अर्थात महल में नहीं रहना है, महल का कोई सुख भोग नहीं करना है। उन्होंने अपने बाल बिखरा लिए, चिथड़े पहन लिए और सब कुछ, घर का सब कुछ जो है वो उन्होंने
त्याग दिया और गहने मुकुट सब छोड़ दिया और उत्तर दिशा की तरफ चले गए, और उनके पीछे पीछे बाकी 4 भाई जो थे वो भी चले गए। तो इस प्रकार हमने देखा कि अब उन्हीं के राज्य को परीक्षित महाराज बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं। अभिमन्यु पुत्र महाराज परीक्षित इतने अनुभवी हैं कि उनके पटु शासन तथा संरक्षकत्व के बल पर तुम सब इस प्रकार का यज्ञ संपन्न कर रहे हो। सुत गोस्वामी वहां कथा कर रहे थे जहां यज्ञ चल रहा था, शौनकादि ऋषि यज्ञ कर रहे थे। तो इसीलिए सुत गोस्वामी कह रहे हैं कि परीक्षित महाराज बहुत अच्छे शासन करता है, पटु शासन करता है, और उन्होंने संरक्षण दिया है धर्म को, गाय को, ऋषि मुनियों को, जनता को, इसीलिए तुम आराम से यज्ञ कर पा रहे हो, ऐसा उन्होंने कहा। और फिर ये कथा यही समाप्त होती है, 17वां अध्याय। तो 17वां अध्याय बहुत कम बचा था तो मैंने वो खत्म कर दिया, और अभी हम एक दूसरा एकदम से अलग टॉपिक है 18वें अध्याय का, वो हम शुरू करेंगे। 18वां अध्याय है ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को श्राप। तो हमने देखा कि परीक्षित महाराज कैसे राज्य संभाल रहे थे, कैसे सबको संरक्षण दे रहे थे, कैसे धर्म के लिए उन्होंने कार्य किया, कैसे पृथ्वी माता के लिए उन्होंने कार्य किया, अपने जनता के लिए कार्य किया। पर अब परीक्षित महाराज का अंतिम समय आ गया है। तो परीक्षित महाराज अब शापित होने वाले हैं। तो ये अध्याय वही है। सुत गोस्वामी कहते हैं, भगवान कृष्ण अद्भुत कार्य करने वाले हैं। उनकी कृपा से द्रोणपुत्र का अस्त्र द्वारा अपनी माता के गर्भ में ही प्रहार किए जाने पर भी महाराज परीक्षित जल नहीं पाए। द्रोणपुत्र अर्थात द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा। तो द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा है, और अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को प्रहार किया था, उत्तरा के गर्भ पर प्रहार किया था ब्रह्मास्त्र के द्वारा। परीक्षित महाराज क्या वहां पे कोई भी जल के खत्म हो जाता, लेकिन भगवान ने बचा लिया परीक्षित महाराज को, क्योंकि भगवान परीक्षित महाराज के द्वारा बहुत सारा कार्य करवाना चाहते थे, और भगवान ये भी चाहते थे कि सारी दुनिया जाने कि भक्त के हर चीज की मैं कैसे रक्षा करता हूँ। जैसे उत्तरा भी भक्त थी, कुंती माता भी भक्त थी, परीक्षित महाराज भी भक्त थे, अर्जुन थे भक्त, सब भक्त थे, और पुकारे भगवान को। उत्तरा ने पुकारा, और गर्भ में जो बच्चे थे, छोटे से बच्चे परीक्षित महाराज, वो भी स्वयं भक्त थे। तो भगवान इतने बड़े अस्त्र, जिसको ब्रह्मास्त्र कहते हैं, जिससे कोई नहीं बच सकता, उसको रोक दिया सामने खड़े होकर के, और परीक्षित महाराज को बचा लिया। उसके बाद परीक्षित महाराज ने कितना अच्छा कार्य किया ये आपने देखा अपने साम्राज्य में, अपने देश में। और इससे भी बड़ी बात अब होने वाली है कि परीक्षित महाराज के ही कारण श्रीमद् भागवतम की कथा होने वाली है, जो 7 डेज 7 दिन और 7 रात चली थी, भागवत सप्ताह जिसको कहते हैं। तो वो परीक्षित महाराज के ही निमित्त शुरू हुआ था, परीक्षित महाराज के कारण ही शुरू हुआ था, आज तक चल रहा है। तो कहते हैं सूत गोस्वामी की परीक्षित महाराज नहीं मरे, परीक्षित महाराज जीवित ही रहे। इसके अतिरिक्त महाराज परीक्षित स्वेच्छा से सदैव भगवान के शरणागत रहते थे, अतएव वे उड़ने वाले सर्प के भय से, जो उन्हें ब्राह्मण बालक के कोप भाजन बनने के कारण काटने वाला था, न तो भयभीत थे न सम्मोहित थे। परीक्षित महाराज भक्त थे, बहुत अच्छे भक्त थे, भगवान के शरणागत थे। तो जब उनको श्राप मिला कि एक तक्षक नाग तुम्हें काटेगा, और वो तक्षक नाग, उसके पंख होते थे, वो उड़ता था नाग, तो 7th डे 7वें दिन तुम्हें काटेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, ये श्राप था
उनको बच्चे ने श्राप दिया था, ब्राह्मण के पुत्र ने। तो परीक्षित महाराज थोड़ा भी घबराए नहीं, डरे नहीं, और श्रीमद् भागवतम कथा उन्होंने सुना। तो ये बीच से ही कह रहे हैं, फिर बाद में प्रश्न उत्तर आएगा। तो तत्पश्चात अपने समस्त संगियों को छोड़कर राजा ने शिष्य रूप में व्यास के पुत्र की शरण ग्रहण की, और इस प्रकार वह भगवान की वास्तविक स्थिति समझ सका। तो जब उनको श्राप मिला तो वो डरे भी नहीं, घबराए भी नहीं, और उन्होंने सुखदेव गोस्वामी का शरण ग्रहण किया, और भगवान को, भगवत तत्व को, हर चीज को, आध्यात्मिक चीज को समझ पाए। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिन्होंने वैदिक स्तोत्रों से स्तुति किए जाने वाले भगवान की दिव्य कथाओं के लिए ही अपना जीवन अर्पित कर रखा है, और जो निरंतर भगवान के चरणों का स्मरण करने में लगे हुए हैं, उन्हें अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी किसी प्रकार की भ्रांति नहीं हो पाती। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत उत्तम कोटि का ज्ञान है ये, कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों नहीं डरे परीक्षित महाराज? क्योंकि जिन्होंने वैदिक स्तोत्रों से स्तुति किए जाने वाले भगवान की दिव्य कथाओं, भगवान की भक्ति जो होती है वो बहुत तरह की साधना भक्ति को मिलाकर के उसको कहा जाता है। भक्ति यानी सेवा और अलग अलग प्रकार की साधना। पर कथा का श्रवण ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इसके द्वारा ही आगे सब कुछ चलता है। तो परीक्षित महाराज ने अपने पूरे जीवन को समर्पित कर रखा था भगवत कथा को सुनने के लिए। उसको सुनना ही उनके जीवन का उद्देश्य था। निरंतर भगवान के कथाओं को सुनना और उनके चरण कमलों में अपना ध्यान लगाए रखना, स्मरण करना। और जिसका ऐसा विचार रहेगा उसे किसी प्रकार की कोई भ्रांति या भ्रम नहीं होगा। जब तक अभिमन्यु का महान शक्तिशाली पुत्र संसार का सम्राट बना हुआ है, तब तक कली के बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं है। कितना अच्छा बता रहे हैं सूत गोस्वामी कि जब तक अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित राजा बना हुआ है, तब तक कली नहीं बढ़ सकता है। कली है, कली का समय चल रहा है और कली है, लेकिन ये अपने प्रभाव को नहीं बढ़ा पाएगा, क्योंकि राजा कौन है? परीक्षित। तो हम समझ सकते हैं कि कली के रहने के बावजूद भी कली को रोक के रखना है अगर, तो हमें भक्ति करनी पड़ेगी। यदि कली को हम नहीं चाहते हैं कि हमारे घर के अंदर प्रवेश करे, तो हमें भक्ति करनी पड़ेगी, नाम जप करना पड़ेगा, भागवतम श्रवणम कीर्तनम करना पड़ेगा। और यदि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? कली अपना प्रभाव फैलाता रहेगा। तो अभी कली के बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं है। क्यों? क्योंकि परीक्षित महाराज ने उसे तो पूरी धमकी दी है कि तुम्हें कहीं और जाना नहीं है, सिर्फ तुम्हें ये 5 स्थान पे रहना है, नहीं तो तुम्हें मैं जान से मार डालूंगा। इसीलिए सुत गोस्वामी कह रहे हैं कि कली नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि परीक्षित राजा है। जिस दिन तथा जिस क्षण भगवान श्री कृष्ण ने इस पृथ्वी को छोड़ा, उसी समय समस्त अधार्मिक कृत्यों को प्रश्रय देने वाला कली इस संसार में आ गया। कली का प्रवेश हुआ जब भगवान ने पृथ्वी को छोड़ा। इस श्लोक में बता रहे हैं ऐसा। ये भी प्रश्न कई भक्तों ने पूछा था, तो आप ध्यान से सुनिए कि जिस क्षण भगवान कृष्ण ने छोड़ा धरती को, उसी क्षण कली प्रवेश कर गया। महाराज परीक्षित मधुमक्खियों की तरह यथार्थवादी थे, जो केवल सार को ग्रहण करती है। वे यह भली भांति जानते थे कि इस कलयुग में शुभ वस्तुएं तुरंत ही अपना शुभ प्रभाव डालती है, जबकि अशुभ कर्मों को वास्तविक रूप में संपन्न करना पड़ता है। अतएव उन्हें कभी भी कली से ईर्ष्या नहीं की। उन्होंने
परीक्षित महाराज मधुमक्खियों की तरह थे। मधुमक्खी क्या करती है? फूल के रस को जाके चूस लेती है। फूल में तो बहुत सारी चीजें होती है, पर वो क्या करती है? रस को चूसती है। दूसरी बात, गंदे स्थान पर नहीं बैठती है। यहाँ पे बताया जा रहा है दो चीज, कि एक ऐसा कि अगर कलयुग में आप कुछ अच्छा करने का सोचते भी है ना, तो आपको अच्छा फल मिल जाता है। सिर्फ सोचने से, करने से तो बहुत अच्छा मिलेगा फल, लेकिन बुरा कार्य जो है, बुरा कार्य सिर्फ सोचने से बुरा नहीं होता, करने से बुरा होता। अर्थात बुरा हम किसी के बारे में सिर्फ सोचेंगे तो हमें पाप नहीं होगा, लेकिन जब हम बुरा करेंगे तो पाप लिखा जाएगा कि इस व्यक्ति ने ये कार्य बुरा किया, इसलिए वो पाप में गिनती हो जाएगी। तो ये भगवान का भगवान की योजना है, या भगवान का वरदान है कि कलयुग में बुरा करने के बाद बुरा फल मिलता है, और अच्छा किए बिना ही सिर्फ सोचने से ही फल मिल जाता है। कितना अच्छी बात है, देखिए आप। तो परीक्षित महाराज ने कभी कली से ईर्ष्या नहीं की। वो कली से ईर्ष्या क्यों करेंगे? कली से ईर्ष्या वो करेगा ना जो कुछ बुरा है, बुरा आदमी है। जो बुरा नहीं है उसका तो कली कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो महाराज परीक्षित ने विचार किया कि अल्पज्ञ मनुष्य कली को अत्यंत शक्तिशाली मान सकते हैं, किंतु जो आत्मसंयमी है उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं है। कली से किसको डरने की जरूरत है? जो गलत कार्य करता है, जैसे कि जो 4 नियम तोड़ता है, जो बहुत सोना इकट्ठा रखता है, जो बहुत सोना से इंटरेस्ट लेता है, जो बहुत धन इकट्ठा करता है। सोना का मतलब धन भी होता है। और जो असत्य बोलता है, जो मद्यपान करता है, जो मांस भक्षण करता है, शराब पीता है, जुआ खेलता है, गलत गलत कार्य करता है, वो डरेगा। लेकिन जो गलत कार्य नहीं करता, जो कंट्रोल में रहता है और अपने जीवन को समर्पित करके रखा है भगवान पर, उसे कली से डरने की कोई आवश्यकता नहीं। राजा चीते के समान शक्तिमान थे, और मूर्ख लापरवाह मनुष्यों की रखवाली करते थे। उस समय, जिस समय राजा थे, उस समय जो व्यक्ति नहीं थे सतर्क, उनकी रक्षा राजा स्वयं करते थे। लेकिन अभी तो राजा नहीं है परीक्षित, अभी तो हमें अपनी रक्षा खुद करनी पड़ेगी। उस समय जो व्यक्ति आत्मसंयमी थे और जो खुद अपनी रक्षा कर सकते थे या धर्म के नियमों पर चलते थे, उन्हें तो डर नहीं था। परीक्षित महाराज को उनकी चिंता नहीं थी। परीक्षित महाराज को किनकी चिंता थी? जो कोई नियम का पालन नहीं करते थे। हालांकि परीक्षित महाराज के राज्य शासन काल में थे, इसीलिए परीक्षित महाराज उनकी रक्षा करते थे। और वो लोग बुरे थे, फिर भी परीक्षित महाराज उनकी रक्षा करते थे। लेकिन जो व्यक्ति अपना खुद कर पाता था, जो अच्छा था, नैतिक था, भक्त था, वो स्वयं रक्षित था। उसे महाराज को रक्षा करने की आवश्यकता नहीं थी। तो चीते के समान, चीता बहुत तेज होता है, इसीलिए यहाँ बता रहे हैं, चीते के समान शक्तिमान थे महाराज परीक्षित, और उनकी रक्षा करते थे। हे मुनियों, तुम लोगों ने मुझसे जैसा पूछा था, मैंने तुमसे पवित्र महाराज परीक्षित के इतिहास के प्रसंग में, भगवान के विषय में वैसी ही सारी कथाएं कह दी। शौनक आदि ऋषियों ने कहा था कि आप हमें कथा बताइए, भगवान कृष्ण से संबंधित कथा बताइए। और एक एक चीज के बारे में, एक क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन, दूसरे के बाद तीसरा, अपने आप कनेक्ट होता जाता है। तो परीक्षित महाराज के बारे में सुत गोस्वामी ने कह दिया, और कह रहे हैं आगे कि जो लोग जीवन में पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के इच्छुक हैं, उन्हें अद्भुत कर्म करने वाले भगवान के दिव्य कार्यकलापों तथा गुणों से संबंधित सारी कथाएं अत्यंत विनीत भाव से श्रवण करनी चाहिए। जो चाहते हैं कि हमारा जीवन पूर्ण हो, हमारे जीवन में कोई कमी नहीं रहे, हम जब तक जिंदा हैं वो सब कार्य करें जो हमारे लिए परलोक में फायदेमंद हो, शरीर त्यागने के बाद फायदेमंद हो,
वो एक ही कार्य करते हैं, भगवान की कथा का श्रवण करते हैं, सारी कथाएं। और यहाँ कह रहे हैं सूत गोस्वामी कि विनित भाव से श्रवण करना चाहिए, विनम्रता पूर्वक श्रवण करना चाहिए सारे कथाओं का, प्यार से, श्रद्धा से। और भगवान के कार्यकलाप दिव्य होते हैं, उनके दिव्य कार्यकलाप, उनके गुण, लीला इत्यादि का श्रवण करना चाहिए। तो सारे जो ऋषि मुनि बैठे थे वो फिर प्रश्न पूछते हैं सूत गोस्वामी से। वो कहते हैं, हे सौम्य सूत गोस्वामी, आप अनेक वर्षों तक जिए। वो सूत गोस्वामी को आशीर्वाद देते हैं, आप अनेक वर्ष। सूत गोस्वामी एक्चुअली छोटे थे, उनके पिता का तो वध हो गया था, बलराम जी ने वध कर दिया था, ये उनके पुत्र थे, उम्र कम थी। सुनने वाले ऋषि मुनि सब बहुत उम्र के थे, और छोटे या बड़े कोई भी भगवान से तो प्रार्थना कर ही सकते हैं, पर उनको ज्ञान था तो इसीलिए उनको व्यासासन पर बैठाया था। तो इसलिए अब सारे ऋषि मुनि उनके लिए प्रार्थना भी करते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं कि आप अनेक वर्षों तक जिए, शाश्वत यश प्राप्त करें, क्योंकि आप भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों के विषय में उत्तम ढंग से बता रहे हैं। तो उत्तम ढंग से, बहुत अच्छे से आप बता रहे हैं भगवान के बारे में, इसलिए हम चाहते हैं कि आप बहुत बहुत लंबा जिए। और भगवान से भी हम प्रार्थना करते हैं कि आप बहुत लंबा जिए, क्योंकि आप हैं तो हमें सुनने मिल रहा है। हम जैसे मर्त्य प्राणियों के लिए यह अमृत के समान है। कथा तव कथामृतम तप्त जीवनम, आपने सुना है ना, तो गोपियां गाती हैं। तो भगवान की कथा जो है अमृत के समान है सबके लिए, मर्त्य प्राणियों के लिए। यहाँ बताया हम जैसे मर्त्य प्राणी, हम सब तो मर्त्य हैं, मर्त्य यानी मरणशील, जो मरने वाले हैं, जिसका शरीर मृत है। हमारा शरीर तो मृत ही है, हमारा शरीर तभी तक जिंदा दिखाई दे रहा है जब तक आत्मा है, आत्मा खत्म, शरीर खत्म। लेकिन जो आध्यात्मिक जगत में रहते हैं उनको भी भगवान की कथा अमृत के समान लगती है। ऐसा नहीं कि हम लोग के लिए अमृत है, उनके लिए नहीं है। चाहे वो गोलोक धाम में रहते हो, चाहे वो स्वर्गलोक में रहते हो, कहीं भी रहते हो, भगवान की कथा सबके लिए अमृत है। तो हमने अभी अभी इस सकाम कृत्य यज्ञ की अग्नि को संपन्न करना प्रारंभ किया है, और हमारे कर्म में अनेक त्रुटियां होने के कारण इसके फल की कोई निश्चितता नहीं है। हमारे शरीर धुएं से काले हो चुके हैं, लेकिन हम गोविंद भगवान के चरण कमलों के उस मधु से सचमुच तृप्त हैं, जिसे आप हम सबको वितरित कर रहे हैं। तो ये जो सारे ऋषि मुनि हजारों ऋषि मुनि थे, और बहुत लंबा यज्ञ करने के लिए बैठे थे। तो यज्ञ में क्या होता है, बहुत सारी आहुतियाँ पड़ती हैं, घी पड़ता है, लकड़ी होता है, और उसमें स्वाहा स्वाहा करके डाला जाता है सब कुछ, धुआं बहुत निकलता है। हम एक यज्ञ देखते हैं 2-4 साल में दीक्षा होता है, जो वो वाला, या कभी कभी नरसिंह यज्ञ भी हमारे मंदिर में होता है। तो हम क्या देखते हैं, उसमें उतना में ही हम परेशान हो जाते हैं कि अरे धुआं हो रहा है, धुआं हो रहा है, जल्दी कुछ चलाओ, फैन चलाओ, इधर करो उधर करो धुआं को। और यहाँ तो ये ऋषि मुनि सब करते हैं यज्ञ। यहाँ तो 1000 कुंड बनता है, एक कुंड नहीं बनता है, बहुत सारा कुंड बनता है। सब में ऐसे ही हर कुंड में यजमान बैठे रहते हैं, कराने वाले, करने वाले, और सब सामग्री, और बहुत लंबा चलता है, तो कितना धुआं होता होगा। आप अंदाज लगाइए। तो ये सारे ऋषि मुनि कह रहे हैं कि हम अभी यज्ञ करने के लिए बैठे हैं, अभी शुरू ही किया है हमने, और हमारे कर्म में बहुत सारे दोष भी होने वाले हैं, इसीलिए जब दोष होगा तो फल भी होगा कि नहीं होगा प्राप्त मालूम नहीं। यज्ञ करेंगे, उसमें अगर मंत्र का उच्चारण गलत हो गया या सामग्री अशुद्ध हो गई तो फल नहीं प्राप्त होगा, या यज्ञ करने वाले के व्यक्ति के मन में कोई दोष है, कुछ भी कहीं दोष रहेगा तो फल प्राप्त नहीं है। उसके साथ साथ धुआं इतना ज्यादा था कि सबके शरीर भी काले हो गए थे। पर कितना आसान है भगवान के नाम का, उनके लीलाओं का गुणगान करना, उनका सिर्फ चरण कमलों का गुणगान करना, ये तो, इसमें तो कुछ मेहनत ही नहीं है।
आपको ना घी लाना है, ना दूध लाना है, ना दही लाना है, ना लकड़ी लाना है, ना आग जलाना है, कुछ नहीं करना है। बस श्रीमद् भागवतम लिए और शुरू कर दिए। एक व्यक्ति पढ़ेगा, एक व्यक्ति सुनेगा, और नहीं तो अकेले अकेले पढ़ेंगे और अकेले अकेले सुनेंगे। और आजकल ये सोशल मीडिया और ये सब के कारण तो बस ऑन कर दिया और शुरू हो गया सुनना शुरू। तो बहुत आसान हो गया है सब कुछ। और ये किसके समान है? चरण कमलों के उस मधु से सचमुच तृप्त हो रहे हैं। जो भगवान के चरण कमल हैं, भगवान कृष्ण के चरण कमल है, वहां पे कह रहे हैं ऋषि मुनि सब कि मधु, वहां पे मधु है। मतलब भगवान के चरण कमल का अगर स्पर्श किया, उनके बारे में सुना, या उनको उनको उनके चरण कमल में शरण ग्रहण किया, तो जैसे मधु मीठा लगता है वैसे ही मीठा लगता है। इसीलिए भगवान की कथा जैसे मधु पीने से लगता है कितना ठंडक लग रही है, कितना मीठा लग रहा है, कितना आनंद हो रहा है, वैसे भगवान की कथाओं को सुन करके लगता है। और आप हम सबको ये कथा सुना रहे हैं, वितरित कर रहे हैं। तो आप तो जिए 100 साल, 1000 साल, लंबी उम्र हो आपकी, ऐसा सारे ऋषि मुनि कह रहे हैं। और एक बहुत सुंदर, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है। तुलयाम लवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानां किम उताशिषः। तुलयाम लवेनापि, तुलयाम यानी तुलना करना। लव होता है एक क्षण, ठीक है। वो हिंदी में या संस्कृत में समय को बहुत छोटे 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 भागों में बांटा जाता है। जैसे इंग्लिश में मिनट होता है, सेकंड होता है, सेकंड से भी छोटा होता है लव। तो तुलयाम लवेन अपि न स्वर्गम न अपुनः भवम। स्वर्ग, स्वर्गम यानी स्वर्ग, अपुनः भवम अर्थात मोक्ष, पदार्थों से मुक्ति। तो कह रहे हैं भगवान के भगवत संगी संगस्य, भगवान के भक्तों का जो संग होता है, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज जो होता है, भगवत संगी संगस्य मर्त्या नाम की मुताशिष। तो भगवान के भक्तों का जो संग प्राप्त होता है, अर्थात जैसे हम किसी भक्त के साथ बैठ के बातें करते हैं, किसी भक्त के सामने बैठ के उनके मुख से कथा सुनते हैं, कभी किसी के साथ हमको गाड़ी में, एयरक्राफ्ट में कहीं थोड़ा मौका मिल जाता है, कुछ 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट का, तो उससे भी छोटा लव मात्र कह रहे हैं। अगर भगवान के भक्त का संग किसी को लव मात्र मतलब जो एक क्षण से भी कम होता है, उतने देर के लिए भी यदि मिल जाता है, तो उसकी तुलना हम किससे नहीं कर सकते हैं? न तो स्वर्ग प्राप्ति से, न स्वर्गम, न पुनर्भवम अर्थात न मोक्ष प्राप्ति से। तो बाकी जो दुनिया की चीजें हैं उसकी तो बात ही मत करिए। तो भगवान के भक्तों का संग यदि किसी को क्षण मात्र भी मिल जाए, क्षण से भी छोटा लव मात्र भी मिल जाए, तो उसकी बराबरी न स्वर्ग जाने से हो सकती है, न मोक्ष प्राप्त करने से हो सकती है। तो इस दुनिया में जो हमको चीजें मिलती हैं, अर्थात धन दौलत, गाड़ी मोटर, पुत्र पुत्री, राज्य, जो भी, इसका तो कोई गिनती ही नहीं है, इसकी तो कोई तुलना ही नहीं है। स्वर्ग और मोक्ष तो बहुत बड़ी बात है, और स्वर्ग और मोक्ष भी उसके सामने कुछ भी नहीं है। ये श्लोक का मीनिंग है, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। तुल्याम लवेनापि न स्वर्गम न अपुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम की मुताशिषा। मर्त्यानाम अर्थात मृत्यु लोक में जो भी चीजें प्राप्त होती है, मृत्यु लोक में मर्त्य, जो चीजें मर्त्य है, जो मरने वाली है, वो सब जो प्राप्त होती है उसकी तो कुछ बात ही नहीं, वो तो नगण्य है। तो ये श्लोक है, बहुत ही
बार बार रिपीट करते थे प्रभुपाद इस श्लोक को। सारे भक्त रिपीट करते हैं, ये इतना महत्वपूर्ण श्लोक है। तो भगवान श्री कृष्ण समस्त महान जीवों के एकमात्र आश्रय हैं और उनके दिव्य गुणों की माप शिव तथा ब्रह्मा जैसे योगेश्वरों द्वारा भी नहीं की जा सकती। तो भला जो रसास्वादन में पटु हैं वह क्या कभी उनकी कथाओं के श्रवण द्वारा पूरी तरह तृप्त हो सकता है? रसिक भक्त, एक शब्द होता है रसिक भक्त, वृंदावन के रसिक भक्त, वृंदावन के रसिक आचार्य, ऐसा किताब आपको मिलेगा वृंदावन में। वृंदावन में ऐसे ऐसे पुस्तकें मिलेगी जिसमें ये लिखा रहता है। रसिक क्यों कहते हैं उस भक्त को, किसी भक्त को रसिक क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान के कथा को जो कान के द्वारा हमारे अंदर जाता है वो उसको रस देता है, उस रस का वो पान करता है और उसमें वो डूब जाता है, उसमें वो आनंद प्राप्त करता है। तो उसका नाम कहलाता रसिक, रसिया है, रसिक है, उससे बहुत लगाव है भगवान की कथा से इस व्यक्ति को। तो इसीलिए और भगवान कृष्ण को कहा जाता है रसिक, रसिक शेखर, रसराज कृष्ण। रसराज कृष्ण प्रभुपाद ने एक पुस्तक लिखा है। तो रसिक शब्द जो है उसे कहा जाता है, भौतिक शब्द नहीं है ये आध्यात्मिक मार्ग का शब्द है जिसमें कि भगवान के भक्त को रसिक कहा जाता है। तो जो रस का स्वादन करने में बहुत पटु हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत चालाक हैं, बहुत होशियार हैं, निपुण हैं, भगवान कृष्ण जीवों के एकमात्र आश्रय है। एकमात्र हम जो अंतिम स्थान पर जहां पहुंचने वाले हैं, जहां पहुंचने की इच्छा रखते हैं या जहां हम अंत में पहुंचेंगे करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद, जहां जाने के बाद और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, उसी को कहते हैं आश्रय। लास्ट पॉइंट, जहां गए और आश्रय प्राप्त हो गया, रिलैक्स, वहां जाने के बाद रिलैक्स करो, तो वो स्थान है भगवान कृष्ण का चरण कमल। ठीक है, तो उस एकमात्र आश्रय, भगवान के उस आश्रय की तुलना शिव जी या ब्रह्मा जी से नहीं की जा सकती है। भगवान कृष्ण की तुलना शिव जी या ब्रह्मा जी से नहीं की जा सकती है। हालांकि शिव जी और ब्रह्मा जी बहुत गुणवान हैं, उनके अंदर भी बहुत दिव्य गुण हैं, लेकिन फिर भी कृष्ण के साथ उनकी तुलना नहीं की जा सकती है। योगेश्वर हैं शिव जी, योगी हैं, शिव जी को भी योगी कहा जाता है, लेकिन फिर भी शिव जी के गुणों की तुलना भगवान कृष्ण के गुणों के साथ नहीं की जा सकती है। तो अब जब भगवान कृष्ण इतना ज्यादा रस देने वाले हैं, तो कोई भी भक्त जो रसिक है, जो रसास्वादन में पटु है, वो उनकी कथा को सुन के तृप्त कैसे हो सकता है? जब आपको कोई चीज अच्छी लगती है तो वो बहुत मन करता है खाने का, है ना। जैसे अभी आम का सीजन था और आम का सीजन खत्म हो गया। हालांकि अभी कोई भी फल की क्वालिटी पहले जमाने की तरह नहीं रही है। पहले जमाने में जो फल का स्वाद होता था, सब्जियों का स्वाद होता था, वो अब नहीं रहा, क्योंकि बहुत सारे पेस्टिसाइड और वातावरण भी अलग टाइप का हो गया है, तो वो स्वाद अब नहीं मिलता है। फिर भी यदि किसी व्यक्ति को आम बहुत स्वादिष्ट लगता है, क्योंकि आम को फलों का राजा कहा जाता है, और अभी तुरंत सीजन गया है इसलिए मैं उदाहरण दे रही हूँ आपको। तो जिस व्यक्ति को आम का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, उसको जब आम का सीजन चला जाता है, जा रहा है, तो उसको कैसा लगता है? ओ, अब आम नहीं मिलेगा, अब मुझे 8-9 महीने इंतजार करने पड़ेंगे। लगता है ना, 8-9 महीने के बाद नया आम आएगा, और बीच में जो जबरदस्ती उगाते हैं उसमें तो स्वाद है नहीं। तो इसीलिए वो उसे स्वादिष्ट लगता है, इसीलिए वो छोड़ना नहीं चाहता है उसको।
ऐसा नहीं है कि हमने तो बहुत खा लिया, हमने पेट भर करके खा लिया, हमने 3 महीना आम को चखा तो अब पेट भर गया, अब नहीं चाहिए। नहीं, कितना भी पेट भर गया, मन भर गया, लेकिन फिर भी नहीं भरा, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो अब सीजन चला गया तो हम 8 महीना इंतजार करेंगे, फिर से मार्च महीना आएगा, अप्रैल महीना आएगा और फिर हम खाएंगे आम, ऐसा सोच करके। तो ये एक भौतिक फल है, भौतिक दुनिया का फल है, फिर भी इसमें ऐसा रस है कि लोगों को अच्छा लगता है, और इसीलिए इसका नाम भी है फलों का राजा। और आम रस एक एक डिश होता है, आम रस। तो ये एक फल में जब इतना स्वाद हो सकता है, तो फिर आप सोचिए कि भगवान के रस को जिसने चख लिया है, वो फिर तृप्त कैसे हो जाएगा कि हाँ बस अब हो गए, कथा सुन लिया, अब और कथा नहीं सुनना है। ये नहीं संभव है। ये वही व्यक्ति कर सकता है जिसने चखा ही नहीं है। चखने वाला व्यक्ति नहीं कर सकता ऐसा। जो चख लिया है स्वाद को वो नहीं छोड़ेगा, लेकिन जो चखा ही नहीं, अभी तक स्वाद पहुंचा ही नहीं। जितनी चीजों में स्वाद हमको मिल चुकी है, जैसे किसी ने तपस्या किया है, किसी भी चीज की तपस्या, हम छोटी छोटी तपस्या करते हैं, जैसे एकादशी में थोड़ी सी तपस्या होती है, या माला करने में थोड़ी सी तपस्या होती है, या मंदिर जाने में थोड़ी सी तपस्या होती है। तो थोड़ी थोड़ी सी तपस्या, हम छोटी छोटी तपस्या करते हैं, बड़ी तपस्या नहीं करते। तो वो छोटी छोटी तपस्या को करने में थोड़ा कष्ट होता है, लेकिन उस कष्ट को जब हम करते हैं तो थोड़ा भगवान हमको फल भी देते हैं, उतना ही फल जितना हमने किया। जितनी बड़ी तपस्या की उसके माप के अनुसार ही हमें थोड़ा सा फल मिलता है। वो फल क्या चीज होता है ये आपको पता नहीं है। वो क्या है वो फल, कोई बता सकता है? तो अगर आप बता भी सकते हैं तो मैं समझूंगी नहीं, क्योंकि आपकी आवाज तो आ नहीं रही है मुझे, तो मैं ही आपको उत्तर दे रही हूं। जब हम थोड़ी सी तपस्या करते हैं किसी भी प्रकार की, जैसे हमने थोड़ा कष्ट करके पैसा जमा करके यात्रा किया, हम थोड़ा कष्ट करके मंदिर आए, थोड़ा कष्ट करके हमने एकादशी किया, थोड़ा कष्ट करके हमने जन्माष्टमी किया, या हमने माला किया, ऐसा 56 भोग अपने घर में किया, हमने प्रोग्राम किया, और हर चीज में हमें थोड़ा थोड़ा कष्ट हुआ, उसको तपस्या कहते हैं। तो उस तपस्या के बदले आपको एक आनंद मिलता है, जो आपको पता नहीं चलता है कि हमको आनंद मिल रहा है। हमको भगवान ने क्या दिया उसके बदले? हमने जो कष्ट किया, भगवान ने उसके बदले हमें क्या दिया? कुछ दिख तो नहीं रहा है। ऐसा नहीं है कि अभी 1 फ्लैट है तो 2 फ्लैट हो गया, ऐसा नहीं है कि अभी 50,000 बैंक में था तो 5 लाख हो गया, ऐसा तो कुछ दिखा नहीं। तो उसके बदले आपको थोड़ी सी तृप्ति, थोड़ी सी संतुष्टि, थोड़ा सा वैराग्य भौतिक चीजों से, थोड़ा सा आनंद, ये सारी चीजें मिलती है, और जो हमें दिखाई नहीं देता है। और वो कब दिखाई देगा? जब आपसे इन चीजों को जो आपने किया, जैसे यात्रा आप गए थे, आप मंदिर के बगल में रहते हैं और मंदिर जाते हैं, आप माला को पकड़ लिया और माला करते हैं, आपको कोई भी परिस्थिति के कारण जब ये चीजें छीन ली जाएगी आपसे, तब आपको मालूम पड़ेगा कि अरे कुछ ऐसी चीज छीन ली गई है मेरे से जिसमें मुझे बहुत आनंद आता था। जब है तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन जब छीन ली जाएगी तब पता चलेगा, ओह समथिंग इज मिसिंग। बेचैनी हो रही है, परेशानी हो रही है, कुछ ले लिया किसी ने मेरे से। तो किसी ने क्या ले लिया? आपका धन ले लिया, आपका कोई प्रिय भौतिक वस्तु, गाड़ी मोटर, ये ले लिया? नहीं, वो जो रस मिल रहा था भगवान की सेवा से, वो जो रस मिल रहा था वो बंद हो गया आना। तो हमारी तपस्याओं के बदले हमें रस मिलता है, और यही रस जब बहुत मात्रा में ओवरफ्लो करने लग जाता है तो उसे उस व्यक्ति को कहते हैं रसिक।
और जब रसिक हो जाता है कोई, तो उसको कभी भी तृप्ति नहीं होती है भगवान की कथाओं से। उसे लगता है ये तो चलता ही रहे, चलता ही रहे, चलता ही रहे, है ना। तो चलता ही तो रहे, पर अब मुझे बोलने की एनर्जी नहीं है, तो मैं अभी इस कथा को यहाँ रोकूंगी। और श्लोक संख्या है 14 तक हो चुका है हमारा, तो हम अब इसके बाद आगे करेंगे, अर्थात नेक्स्ट वीडियो में। तो जैसा हम आपको हर वीडियो में कहते हैं, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, जिससे कि सब जगह ये वीडियो फैल सके। हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम कथा की